खामी होती है कि एक नेटवर्कर है, जब उसके पास आप जाएंगे, उसको प्लान देंगे, उसके बाद और वो ज्वाइन कर जाएगा, और अभी उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो न्यू पर्सन था, अभी नेटवर्किंग को जानता नहीं था, और वो ज्वाइन हो गया आपके साथ में, तो सबसे पहले उस नेटवर्कर के पास जाएगा जिसने 10-20 कंपनी की होगी और अचीवमेंट किया होगा, हाई अचीवमेंट किया होगा, और अपने अपलाइन से कहेगा कि इसको जुड़वा दो, बस काम हो जाए, बस इसी को जुड़वा दो। ऐसा बहुत गजब होता है। तो वो कहता है बस ये जुड़ गया तो बस मेरा काम हो गया। तो अब वो क्यों जुड़े? ना तो उस व्यक्ति के पास अचीवमेंट है, किसी भी तरह का अचीवमेंट नहीं है, ना तो उसने पैसा कमाया है, ना अच्छे रिजल्ट निकाले हैं, कोई भी अचीवमेंट कुछ नहीं करा उसने, और वो जोड़ने चला उसको जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस युक्त व्यक्ति है, और हो भी सकता है कि वो बहुत बड़ा कर भी दे ना। भाई सब लोग धंधा ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक अननोन पर्सन के साथ में एक बड़ा अचीवमेंट वाला व्यक्ति कैसे जुड़े? तो एक तो ये खामी है सबसे बड़ी। दूसरी खामी कौन सी आप लोग पालते हैं जो मार्केट्स में जाते हैं? वो क्या करते हैं कि जो ना एक अननोन व्यक्ति है, अभी उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, वो जुड़ गया आपके साथ। जुड़ने के बाद उसने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले अपने अपलाइन को उससे मिलाएगा जो 10 साल से, 15 साल से या 5 साल से चरपाई पे पड़ा होगा, और वो कहेगा बस ये अगर चल गया ना तो इतना धंधा दूंगा, बस पूछो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा मिलता है। इन दो चीजों से अगर आप बच गए तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया पैसा आप कमा सकते हो। और दूसरी चीज, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, सारे गणमान्य व्यक्ति हैं, सारे नॉलेज वाले हैं, सबको अथाह नॉलेज है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को निखारें। सबसे पहले तो आप अपने आप को निखारें, और प्लान की प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट का 100% यूज है, अगर इसको आपने किया तभी आप सही तरह से आगे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को पर्सनली यूज करें, अपने परिवार में, अपने माँ में, बाप में, जिसमें भी जो ना आपके परिवार वाले हैं, रिलेशन वाले हैं, पहले वहां पर अगर जो ना प्रोडक्ट ही खेलना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के जो है ना आप यूज करें, फिर उसकी प्रेजेंटेशन देखें, फिर उसका जो है इंग्रेडिएंट्स वगैरह चेक करें, और उन सबको याद करें बाकायदा, जैसे हम पीएचडी में याद करते हैं, या एमए में याद करते हैं, या बीए में याद करते हैं, जब वहां पर हम उसे याद करके पेपर देने जाते हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पर उसी प्रोडक्ट को इतनी तेजी से याद करना है जिसके सामने जाके आप फेल ना हो। आपका फेल होना क्या है? यहाँ कोई एग्जाम से नहीं दे रहा आपने, यहाँ कोई एग्जाम से नहीं देना, किसी को बताना है जाके। अगर वहां से सेल आती है, आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो आप पास हो गए, आपका सेल नहीं आती है तो आप फेल हो गए। तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं फेल हो रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं उसने कह दिया, आपने प्रेजेंटेशन दी, उसने कहा लाओ मेरे कोई प्रोडक्ट दे दो, तो आप पास हो गए। वो ले नहीं रहा, कल आना, मैं कल ले लूंगा, मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं कल ले लूंगा, मैं परसों ले लूंगा, मैं नरसों ले लूंगा, और बड़ा खुश घर पे आके कहता है आज मैंने 10 प्लान दिए, सबने कहा कल को पैसे दूंगा, कल को जाता है वो मिलता भी ना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसी समय बैठ के आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा तो आप फेल हैं, 100% फेल। अगर आप बैठते हैं और वहां पर जब आप सेल कर देते हैं, सेल का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 बोतल सेल किया, सेल का मतलब ये नहीं कि आपने 100 बोतल की जो है प्लानिंग करके 100 बोतल खुआ दी है, सेल का मतलब ये नहीं कि पूरा डब्बा बेच दिया है। आपका एक स्टिक तो बिक सकता है, आपका एक कैप्सूल तो बिक सकता है, आप कुछ भी बेचे वहां पर। उसे जब आप गए हैं, आपने खर्चा किया है, खर्चा क्या किया, आपने पैसा भी लगाया है, आपने समय भी लगाया है, और वहां जाके आपने सेल किया है, आप उसे प्रेजेंटेशन दिया, आप फेल हो गए, फिर जो है सारा कुछ बेटा के वापस आ गए। तो इस चीज से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है ना पहले प्रोडक्ट को आप 100% यूज करें। 100% किसे कहते हैं कि आप अपने ऊपर जो ना उसके एक्सपीरियंस करें। मैंने 10 कैप्सूल एक दिन में खा के देखे हैं, मैंने 6 कैप्सूल भी एक दिन में खाए हैं, मैंने 2 कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने देखा उसको कि ये रिजल्ट कैसे देगा, सामने वाला मुझसे कैसे इंप्रेस होगा। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर ये करने में कामयाब रहे तो उम्मीद है कि आपका जो ना प्रोडक्ट काफी सेल हो सकता है। और प्रोडक्ट को सेल करने का बहुत कठिन मामला नहीं है, क्योंकि आपने यूज नहीं किया, आपके पास कोई अच्छे से एविडेंस नहीं है। दूसरे के एविडेंस से क्या मतलब ना, मेरे को रिजल्ट आना चाहिए, मेरे को सोनी जी के रिजल्ट का क्या मतलब ना। अगर वो तो अलग मोटिवेटर्स हैं, मैंने अब या 2 तरह के लोग होते हैं। देखिए, अगर आपने आगे बढ़ना है तो 2 चीजें हैं, या तो खुद के अनुभव से कर लो या दूसरे के अनुभव से कर लो।
अपने अनुभव से करोगे समय लगेगा, दूसरे के अनुभव से करोगे तो समय नहीं लगेगा। जितने समय उसने लगा, सोनी जी ने 10 साल लगाए तो 10 साल बच गए आपने, उन्होंने बता दिया आपको ऐसे कर लो भाई तो 10 साल बच गए। अब मैंने बता दिया तो 5 साल बच गए। तो कहने का मतलब यह है, या तो दूसरों के अनुभव से काम करो या अपने अनुभव से काम करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रेजेंटेशन आपको ऐसी देनी पड़ेगी कि सामने वाला ये जो दंग रह जाए कि क्या वाकई ऐसा प्रोडक्ट होता है, क्या वैसे ऐसा प्रोडक्ट है ये। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट अगर आपने सेल करना है तो प्रोडक्ट को 100% यूज करेंगे, प्रोडक्ट के जो है अपने परिवार में पूरी तरह से यूज करेंगे और सामने उसकी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि सामने वाला आपकी प्रेजेंटेशन देख के वो रह ही ना जाए, उससे ना ले। कल मैंने जो एक प्रेजेंटेशन थी, 5-7 डॉक्टर्स बैठे थे, वो रह ही नहीं गया उनसे, सबने 1-1, 2-2, 4-4 पत्ते ले लिए तुरंत, कह देना एक स्टिक दे दो हम देखते चला के। कहने का मतलब ये है कि जो ना आपके प्रेजेंटेशन में दम होना चाहिए, और दम कब होगा जब आप 100% यूज करेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से याद करेंगे। हमने एक जगह प्रेजेंटेशन दी, वहाँ के एक व्यक्ति जो देखो एवोकाडो के लिए मार्केट गया, मार्केट से एवोकाडो खरीद के लाके उसको काटा, उसका जूस बनाया, उसको पिया, उसको कैसी फीलिंग आएगी, देगा नहीं प्रेजेंटेशन, ऐसी प्रेजेंटेशन देगा वो कि सामने वाला रोक ही नहीं सकता उसके प्रोडक्ट को या उसके हाथ से खा ले। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं उनको जो ना करें। अब आगे आ जाते हैं हम। ये तो जो ना प्रोडक्ट बेचने की बात है, प्रोडक्ट आप बेच के बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। मैंने 3000 MRP का प्रोडक्ट 70 प्रोडक्ट मैंने एक ही दिन में बेचे हैं, लेकिन बड़ा पैसा कभी नहीं कमाया है ना। बहुत बड़ी जो ना अर्निंग नहीं होती है उससे जितना आप बेच लोगे उतना ही आपको आएगा। आपने 10,000 का बेच लिया, 10,000 आज बेच लिया। प्रोडक्ट बेचना ऐसा है जैसे आपने दुकान खोल ली है, आपने दुकान खोलोगे, जब खोलोगे वहां पर कस्टमर आएंगे, माल बिकेगा। दुकान जिस दिन नहीं खोलोगे उस दिन आपका माल नहीं बिकेगा। ऐसे ही यहाँ प्रोडक्ट बेचना है कि प्रोडक्ट जो है ना आपने प्रेजेंटेशन दी, प्रोडक्ट बिक गया, कल को फिर दोगे फिर बिकेगा, फिर दोगे फिर बिकेगा, लेकिन हमेशा बेचते ही रहोगे, जब तक कंपनी में रहोगे बेचते ही रहोगे। अब अगर आपने प्लान बेचा तो प्लान बेच के आप रुक जाओगे तो तब भी आपको पैसा आएगा, उसी को नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग अगर जो ना किसी को इंटर करनी है, नेटवर्किंग में आप लोग जाते हैं, सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते हैं, वो प्रेजेंटेशन जो है ना उसको भाती नहीं है, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं भाती है, उसका एक कारण है। उसका एक कारण ये है कि जो ना उसका देखिए लाइफ में 3 चीज होती है, एक तो वाई होता है, एक व्हाट होता है और एक हाउ होता है। वाई का मतलब होता है कि मैं काम क्यों करूं, मैं इस प्रोडक्ट में या इस कंपनी में आके काम क्यों करूं। दूसरा मैं क्या करूं, क्या का मतलब यहाँ पर जो है ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जो हमारा प्लान है वो क्या है, और इसके बाद आ जाता है हाउ के मैं इसे करूं कैसे। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे आप तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। और दूसरी चीज सबसे लास्ट में, ज्यादा लंबा समय मैंने से पूछा कि मेरे पास कभी समय है, तो ये भी मुझे लग रहा हो सकता है ज्यादा ही हो गया हो, तो मैं एक बात करके मैं समाप्त करता हूँ। नेटवर्किंग में आप 4 से 5 या 8 लोगों की टीम चला पाते हो, इससे ज्यादा टीम चलाना बड़ा कर्रा काम है। तो आप अगर अपने दोस्तों के साथ में या अपने जो है भाई के साथ में या जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ में आप काम करना चाहते हैं तो उन्हें चुनो। 4-5 टीमें बहुत होती हैं और उन्हीं को चलाना बेहिसाब जो है कठिन कार्य होता है। जैसे अभी जो है सर आए थे पहले, उन्होंने बताया था कि बच्चों को पालने के जैसा ये काम होता है। तो हम उसको जो है ना अगर 5-7 लोग जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं उनको 4 या 5 या 8 लोग पकड़ें और उनकी ग्रोथ में लग जाएं, उनका प्रेजेंटेशन दें। क्योंकि जो है काम ये होता है कि जब तक जो ना अपलाइन और डाउनलाइन है ना ABC फॉलो नहीं होता है, जब C और A से ना मिलवाने वाला अलग और A बात जो समझाने वाला अलग नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो आपको जो है ये विशेषकर देखना है कि जो ना मिलवाने वाला कौन है, तो अपनी उनसे जो है प्रेजेंटेशन करें, उनको समझाएं, उनके साथ प्लानिंग करें, पेपर वर्क करें। एक बात कहना चाहिए, जो ना बात समाप्त करूंगा, जब भी कोई चीज है वो 3 बार में बनती है। कोई भी चीज ले ली दुनिया के अंदर वो 3 बार में बनती है। सबसे पहले हमारे माइंड में विचार आता है, दूसरी बार वो पेपर में आती है और तीसरी बार उसे मूर्त रूप धारण करना पड़ता है, मूर्त रूप लेती है। तो यहाँ पर भी जो ना कोई भी चीज, किसी भी चीज को आप देख लो वो 3 बार में बनेगी। ऐसे ही अगर जितना पैसा आपने कमाना है उस पैसे को अगर जो है ना आप पहले विजुलाइज नहीं करोगे, उसकी प्लानिंग नहीं करोगे, काम की प्लानिंग नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला है ना। फिर ऐसे ही जो ना ऐसे जब तक आराम और गैराम होता रहेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुना के बाद समाप्त करूंगा। 3 लोग थे, एक अमेरिका का था और एक इंग्लैंड का और एक इंडिया का। वो सारे जो ना अपना
पैक लगा रहे थे, तीनों जो ना होटल में बैठे हुए थे, पैक चल रहा था, पैक जो ना लगाते रहे, वेटर आता रहा, डालता रहा, पैक लगाते रहे। अब क्या हुआ कि इंग्लैंड वाले ने अपने गिलास को, ऐसे गिलास था, गिलास ऐसे कर दिया, इंग्लैंड वाले ने गिलास को उल्टा करके रख दिया और अमेरिका वाले ने सीधा रख दिया। अब दोनों को देख के इंडिया वाले ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है ना, देखिए जैसे गिलास ऐसे था तो एक ने ऐसे कर दिया, भाई मुझे तो चाहिए नहीं, दूसरे ने ऐसे कर दिया, वेटर आया, वेटर ने मुझे देखने लगा कि एक गिलास तो खाली ऊपर को रखा है, इसमें चाहिए अभी डाल देता हूँ, दूसरा उल्टा कि इसे चाहिए नहीं, उसने ऐसे रख दिया, इंडिया वाले ने ऐसे रखा। तो उसने पूछा भाई ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कह रही है भाई अगर तू देगा तो ऐसे कर दूंगा, नहीं देगा तो ऐसे कर दूंगा, तो मिल जाएगी तो चलेगा, नहीं मिलेगी तो चलेगा। तो ऐसे इंडिया वालों की मोनोपोली है, आप लोगों को उस मोनोपोली से हटिए, करना ही करना है, या नहीं करना है या करना है, या तो करना है या तो नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद। बच्चे वाली बात नहीं की सर, वो बच्चे की तरफ